इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देसी कोरोना वैक्सीन को दुनिया की सबसे सुरक्षित वैक्सीन बताया है और कहा गया है कि भारतीय वैक्सीन के वैक्सीनेशन से पूरी दुनिया की तुलना में कम साइड इफेक्ट हुए। भारत में बनी दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दुनिया में सबसे सुरक्षित साबित हो रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 4 दिनों में 6.31 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है, जिनमें से 0.001% से कम लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बताया है कि भारत की वैक्सीन से अब तक सबसे कम साइड इफेक्ट सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन को लेकर हिचक खत्म होनी चाहिए, इसके बगैर हम महामारी को कैसे हराएंगे। उधर कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की अहम कामयाबी मिली है। एक्सपर्ट कमेटी ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नसल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद नसल वैक्सीन का ट्रायल भी जल्द शुरू हो जाएगा। नसल वैक्सीन को नाक के जरिए ही दिया जाएगा। ऐसे में इस वैक्सीन के कारगर होने की अधिक संभावना है। बताया जा रहा है कि नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। इस नसल वैक्सीन में 2 की बजाय सिर्फ 1 डोज ही देने की जरूरत होगी, जबकि अभी तक जो भी वैक्सीन बाजार में आई है उनमें व्यक्ति के हाथ पर ही टीका लगाया जाता है। भारत ने कोरोना वैक्सीन सप्लाई में पड़ोसी धर्म का पालन किया है। आज मालदीव, भूटान समेत 6 ऐसे देश हैं जहां कोरोना की वैक्सीन भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि सहायता अनुदान के तहत बुधवार से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले हफ्ते महीनों में चरणबद्ध तरीके से सहयोगी देशों को कोविड-19 की सप्लाई करेगा। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस में भी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। कई और देशों ने वैक्सीन देने की मांग भी की है। भारत में वैक्सीन की सफलता को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने भारतीय वैक्सीन पर विश्वास जताया है। और यहाँ पर बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। फ्रांस में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। फ्रांस में 24 घंटे में 656 लोगों की मौत हुई है। तो 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 656 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ धाम में इन दिनों बर्फबारी जारी है। हम आपको कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच बाबा के धाम की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। आपको भक्ति की शक्ति से भी रूबरू करवाएंगे। सूरज की रोशनी में चमचमाती बर्फ, सफेद आवरण ओढ़कर खड़े ये पहाड़, बर्फ की जमीन में ध्यान मग्न साधु और पहाड़ों के साथ लुका छिपी खेलते ये बादल, ये मनमोहक तस्वीरें बाबा के दरबार की हैं। केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे बाबा के धाम की तस्वीरें भव्य हैं। बर्फबारी के कारण नवंबर से ही केदारनाथ धाम में होने वाले सभी पुनर्निर्माण कार्य बंद हैं, लेकिन केदारनाथ में एक तपस्वी बाबा की भक्ति में लीन है। साधु की भक्ति की शक्ति देखिए। बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के बीच भी उसे ठंड की कोई फिक्र नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।